हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल से एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो फिर शो कीजिए कि वो एक रेक्टेंगल होगा। तो ये शो करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक फिगर बनानी पड़ेगी ए बी सी डी। यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती है। जो बी सी है ये बराबर होगी ए डी के, और जो ए बी है ये बराबर होगी सी डी के। हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। इसके अंदर हमें ये भी गिवन है कि जो ए सी और बी डी इसके डायगोनल्स बन रहे हैं, ए सी और बी डी ये भी बराबर हैं। तो गिवन में लिख लेंगे हम कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और ए सी बराबर यहाँ पे बी डी के हैं। टू प्रूव में लिख लेंगे कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सिंपली उसके हमें चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर देना होता है। अगर किसी पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स को हम 90 डिग्री दिखा देते हैं तो फिर वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। अब सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर ना दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, एक तो ए बी सी और एक बी ए डी। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं सबसे पहले। तो ए बी सी ट्राइंगल in triangle ABC and triangle BAD। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये जो AB साइड है ये दोनों में कॉमन आ रही है। तो AB हो गई है ABC के लिए और BA हम लिख सकते हैं BAD के लिए। तो इस ट्राइंगल की साइड AB बराबर इसकी BA के बराबर होगी। रीज़न लिख देंगे क्योंकि ये कॉमन है तो कॉमन हो गया, और ये मैंने S फॉर साइड लिए तो ब्रैकेट में S भी लिख देंगे हम। दूसरा, इसके अंदर ये जो डायगोनल्स है ये हमें बराबर दे रखे हैं। तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ए सी साइड आ रही है और बी ए डी ट्राइंगल के अंदर ये बी डी साइड आ रही है। तो ए बी सी ट्राइंगल का ए सी और यहाँ पे बी ए डी ट्राइंगल में बी डी, ये दो साइड्स बराबर हैं और ये हमें गिवन है। यहाँ पर भी मैंने S फॉर साइड ले ली है। तीसरा, मेरे को इसके अंदर एक साइड और चाहिए, वो मैं ले सकता हूँ BC और AD। ABC ट्राइंगल की BC साइड और BAD ट्राइंगल की AD साइड, ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स मेजरमेंट में बराबर होती है। तो इस ट्राइंगल की साइड BC और इस ट्राइंगल की साइड AD ये बराबर होंगी। रीज़न ज़रूर लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये भी मैंने S फॉर साइड ही ले ली है। तो तीन साइड्स मैंने ले ली हैं। तो देयरफॉर जो ट्राइंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट शो हो जाता है ट्राइंगल बी ए डी के, और रूल लगा है यहाँ पर साइड साइड साइड। ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखा सकता हूँ। तो इनमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन होगा? जब मैं ए बी सी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ये एंगल बी, और जब मैं बी ए डी ट्राइंगल ले रहा हूँ तो फिर ये एंगल ए बीच में आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो मैंने यहाँ नाम लिखा है ना वो शुरू में ही सिंबॉलिक फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखा है। तो ए बी सी और बी ए डी, इसका एंगल बी बीच में आ रहा है, इसका एंगल ए बीच में आ रहा है। इन दो एंगलों को मैं बराबर दिखाऊंगा यहाँ पे। तो इसका एंगल बी इसके एंगल ए के बराबर हो गया। रीज़न, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT से मैंने एंगल बी और एंगल ए बराबर दिखा दिए। अब ये जो एंगल ए और बी है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर ये जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल है और यहाँ पर ए बी एक ट्रांसवर्सल है। तो पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल ऐसे काटती है तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, जिन्हें हम कोइंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। अब इनके सम को हम लिख लेते हैं। ऑल्सो एंगल ए प्लस में एंगल बी ये बराबर होगा 180 डिग्री के। रीज़न लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। अब ए और बी बराबर भी हैं तो दोनों की जगह पे मैं कोई एक वेरिएबल ले सकता हूँ। मैं एंगल बी को भी एंगल ए लिख सकता हूँ। इससे मेरी इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल आ जाएगा तो वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाएगा। ए तो ए ही रख लिया मैंने और बी की जगह पे मैंने ए रख लिया है। ये बराबर हो गया है 180 डिग्री। अब ए और ए का मतलब हो गया कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए, इनका सम
ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो गया, ये बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू जब मैं फाइंड करूँगा तो 180 डिग्री के डिवाइड में आ जाएगा ये वाला 2, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। 180/2 90 डिग्री हो गया। एंगल ए 90 डिग्री का है, जो एंगल बी है वो एंगल ए के बराबर है, तो मैं एंगल बी भी लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो एंगल बी है ये भी हो जाएगा 90 डिग्री के। अब इसी तरह से मैं जो बाकी के जो दो इसके अंदर एंगल्स है उनको भी लिख सकता हूँ। ए मैंने 90 दिखा दिया, बी मैंने 90 दिखा दिया। ए के सामने एंगल सी है तो एंगल सी भी 90 डिग्री का ही होगा क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। बी के सामने डी है तो जो डी है वो बी के बराबर होगा और वो भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि एंगल सी बराबर होगा एंगल ए के और एंगल ए है 90 डिग्री। इसी तरह से जो एंगल डी है ये बराबर होगा एंगल बी के और बी है 90 डिग्री। दोनों का सेम रीज़न लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए मैंने यहाँ पे ए बी सी और डी ये चारों एंगल्स को 90 डिग्री दिखा दिया है, तो हम लिख देंगे ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच, आर ऑफ 90 डिग्री ईच, सारे 90 डिग्री के हैं। देयरफॉर ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल, तो ये एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। ये हो गया है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। शो कीजिए कि किसी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं और वो बाइसेक्ट होते हैं एट राइट एंगल्स, यानी जहां पर वो कटते हैं डायगोनल्स वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये प्रूफ करने के लिए, ये शो करने के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर ए सी और बी डी इसके हो गए हैं डायगोनल्स। ये एक स्क्वायर है तो गिवन में लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और टू प्रूव हमें करना है कि इसके डायगोनल्स बराबर है, यानी फिगर के अकॉर्डिंग ए सी और बी डी ये लेंथ में बराबर होंगे, नंबर 1 बात। फिर हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, तो नंबर 2 में हम लिखेंगे कि जो ओ ए है और ओ सी है ये बराबर होंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना, और जो दूसरा डायगोनल है ओ बी और ओ डी ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तीसरा ये भी हमें दिखाना है कि जहाँ पर ये बाइसेक्ट होते हैं डायगोनल्स, यहाँ फिगर के अंदर ये ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, यानी ओ पॉइंट के ऊपर राइट एंगल बनेगा, यानी चारों जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री के होंगे। अब इन एंगल्स का मैं कोई नाम रख लेता हूँ। लेट सपोज इस एंगल का नाम मैं 1 रख लेता हूँ, इसका नाम मैं 2 रख लेता हूँ, और इसका नंबर मैं 3 रख लेता हूँ, और इसका नंबर मैं 4 रख लेता हूँ। तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि ये जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है और जो एंगल 4 है, ये चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो इस तरह से हम गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं। अब सबसे पहले वाले पॉइंट को प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाना है कि जो ए सी है और जो बी डी है ये लेंथ में बराबर है। अब जो ए सी है ये ए बी सी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और जो बी डी डायगोनल है ये बी ए डी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर हम इन्हें कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे, और सी पी सी टी से ए सी और बी डी अपना रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। तो इन दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ये वाला, और ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल बी ए डी, इनके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें बराबर है। ए बी दोनों के अंदर सेम आ रही है, साइड कॉमन साइड है, तो इसके लिए तो हम लिखेंगे ए बी और इसके लिए हम लिख देंगे बी ए। अगर सीक्वेंस वाइज चलते हैं तो बी ए, यहाँ पर हम रीज़न लिखेंगे कि ये चीज़ कॉमन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल। इसके बाद में यहाँ पर ध्यान देंगे कि इनके अंदर कौन सा एंगल हम बराबर लिख सकते हैं। देखिए साइड मैंने लिख लिया ए बी। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये जो एंगल बी है ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये जो एंगल ए है ये भी 90 डिग्री का होगा। एंगल बी आ रहा है ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, तो ए बी सी के अंदर जो एंगल बी है ये, और बी ए डी के अंदर जो एंगल ये ए है, ये बराबर होंगे ईच 90 लिख सकते हैं, और रीजन भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑल एंगल्स
ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री ईच। ये चीज़ हो गई है। अब मैंने पहले तो ली थी साइड ए बी, फिर मैंने बीच में ले लिया एंगल। अब अगर एक साइड और मिल जाती है मेरे को तो वो साइड में लिख सकता हूँ बी सी और ए डी, क्योंकि जो बी सी है वो ए डी के बराबर ही तो होगी, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती है। तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये जो बी सी साइड है ये, और बी ए डी ट्राइंगल के अंदर ये जो ए डी साइड है ये बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं। रीज़न लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने साइड ले ली थी, फिर बीच में मैंने एंगल ले लिया, और फिर यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर साइड ले ली। तो SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, और रूल लगा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लिख सकते हैं कि ABC ट्राइंगल के अंदर ये जो AC है और BAD ट्राइंगल के अंदर ये जो BD साइड है, ये इनके क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं तो ये बराबर होंगी। तो लिख देंगे कि इसका तो AC और इसके BD के बराबर है। रीज़न CP CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और जो AC और BD है यही तो डायगोनल है, यानी मैंने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर शो करके दिखा दिया है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने दिखा दिया कि किसी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ACBD मैंने यहाँ पे दिखा दिया। सेकंड में मुझे ये दिखाना है कि ये बाइसेक्ट होते हैं, यानी OA OC के बराबर होगा, OB OD के बराबर होगा। अब सेकंड पार्ट के लिए हम काम शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए मैं दो ट्राइंगल्स लूँगा, कौन कौन से, जिनके अंदर ये सारे पार्ट आ रहे हैं, AOB ट्राइंगल और COD ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये जो चारों साइड है ना ये इंक्लूड हो रही है, तो इन दो ट्राइंगल को मैं लूँगा। तो इस शीट के ऊपर हम यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए काम करेंगे। मैं लिख देता हूँ ऊपर कि फॉर सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड COD, ये जो आमने सामने ट्राइंगल्स आ रहे हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इनमें देखिए क्या क्या चीज़ें आपको बराबर दिख रही हैं। देखिए ये जो दोनों लाइन्स हैं ये पैरेलल हैं। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना, तो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स जब पैरेलल होते हैं और उन्हें कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। यहाँ पर OAB को देखिए, जिसपे मैं ये रेड का डबल मार्क लगा रहा हूँ, ये वाला, और यहाँ पर इसको देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे डबल मार्क लगाया है, ये दोनों लाइन्स ऐसे पैरेलल हैं, इन्हें ये ट्रांसवर्सल काट रही है। तो ट्रांसवर्सल के इधर का ये एंगल और ट्रांसवर्सल के ये दूसरी तरफ का एंगल, ऐसे एंगलों को बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो इनका मैं नाम लिख लेता हूँ। पहले ट्राइंगल ABC के लिए लिख रहे हैं हम, तो इस एंगल को लिखूंगा मैं। इस एंगल का नाम, सॉरी ABC नहीं है, AOB है। इसके लिए इस A एंगल का नाम मैं जब मैं लिखूंगा तो ये एंगल बीच में आना चाहिए, तो OAB, ये एंगल OAB बराबर एंगल, अब इसका नाम लिखेंगे तो OCD, ये बीच में आना चाहिए, एंगल OCD। रीज़न लिखेंगे ये है ऑल्टरनेट, शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑल्टरनेट INT इंटीरियर, और एंगल्स का साइन लगा दिया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जो AB है और जो CD है ये दोनों साइड्स बराबर होंगी क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं। तो इस ट्रायंगल में जो AB है ये, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल COD है उसकी जो CD साइड है ये बराबर होंगी। रीज़न लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ शुरू में मैंने एंगल ले लिया था, फिर ये के साइड आ गई है। अब एक एंगल अगर मेरे को और मिल जाए, वो भी हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही मिलेगा। देखिए कैसे, ये जो एंगल है इस पे मैं मार्क लगा देता हूँ ब्लू पेन से ताकि आपको अच्छे से साफ दिखाई दे। ये AOB के अंदर ये जो डबल लाइन का मैंने मार्क लगाया है ये, और COD के अंदर ये जो डबल मार्क मैंने ब्लू का लगाया है। यहाँ पर क्योंकि ये दोनों लाइन्स
ए बी और सी डी पैरेलल है, इनको जो बी डी है ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ट्रांसवर्सल के इधर वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के दूसरे अपोजिट वाला एंगल्स, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इनका नाम लिख देते हैं। तो ए ओ बी के अंदर ये वाला एंगल है, तो ये बीच में आना चाहिए, तो इसको लिखेंगे हम ओ बी ए, एंगल ओ बी ए बराबर, और इसका नाम हम लिखेंगे ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये आ गया है एंगल। तो एंगल, दो एंगलों के बीच में एक साइड आ गई है, ये देखिए ये दोनों एंगल्स हैं, इनके बीच में ये साइड आ गई है। तो एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल सामने सामने के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। रूल लगा है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब सीपीसीटी से हम यहाँ पर ये रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ पे सीपीसीटी से हमें क्या क्या दिखा सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए आमने सामने जो ये हैं, इनके अंदर ए ओ बी के अंदर ओ ए साइड आ रही है, और इसके दूसरे वाले के अंदर सी ओ डी के अंदर ये ओ सी साइड आ रही है, और ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, क्योंकि ये ब्लू वाले एंगल्स जो कि इक्वल है इनके सामने आ रही है ना साइड। तो ओ ए बराबर ओ सी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी हो गया। दूसरा रेड वाले एंगल के सामने देखिए, ये रेड वाले एंगल्स इक्वल थे इन दोनों ट्राइंगल में, रेड वाले के सामने ओ बी आ रही है और यहाँ पर ओ डी आ रही है, तो ओ बी बराबर ओ डी हो गया, ओ बी बराबर ओ डी हो गया। ये दोनों रिजल्ट मैंने निकाले हैं सीपीसीटी से। अब यही तो हमें शो करना था सेकंड पार्ट में कि ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट हो गया है, और ओ बी बराबर ओ डी, ये जो बी डी डायगोनल है ये भी बाइसेक्ट हो गया है। तो ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया। हम लैंग्वेज में लिख देते हैं देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो दो चीज़ें अब तक मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी हैं। अब तीसरी पे फोकस कीजिए। तीसरी में हमें ये दिखाना है कि जहाँ पर ये बाइसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, यानी ये जो चारों एंगल्स होंगे ये 90 डिग्री के होंगे। अब तीसरे के लिए हम काम करते हैं। तीसरे के लिए हमें क्या लेना होगा, हमें दो ट्राइंगल्स लेने होंगे। कौन से, जो एक साथ आ रहे हो। एक तो ट्राइंगल हम ले लेंगे ए ओ बी ये वाला, और एक ले लेंगे हम ए ओ डी ये वाला। ये जो ऊपर जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं अब आप देख रहे हो, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, इनको हम लेंगे और इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर थर्ड। अब थर्ड के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी और ए ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, इनके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आपको सेम सेम दिख रही है। सबसे पहले तो ये जो ए ओ साइड है ना ये बराबर है इनके अंदर, ये कॉमन आ रही है दोनों के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ ओ ए बराबर ओ ए, इसका ओ ए इसके ओ ए के बराबर, ये है कॉमन। फिर मैं देख रहा हूं कि ये जो ओ बी साइड है और ये जो ओ डी साइड है ये भी दोनों में आ रही है, ये बराबर है क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में दिखाया है जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर है। तो इस ट्राइंगल का ओ बी और इस ट्राइंगल का ओ डी साइड ये बराबर है। इसे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड इन पार्ट 2, प्रूव्ड इन नंबर 2। तीसरा, इसके अंदर हम एक साइड ले सकते हैं कि इस ट्राइंगल की ए बी साइड और इस ट्राइंगल की ए डी साइड ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो ए बी ए डी के बराबर हो गया। यहाँ पे जो ए बी है ये ए डी साइड के बराबर हो गया। लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पहले पे भी साइड ली, दूसरे पे भी साइड ली और तीसरे पे भी साइड ली। साइड 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी, साइड 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 रूल से।
मुझे दिखाना है एंगल, तो यहाँ पे मैं एंगल को ले लेता हूँ। देखिए ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट मैंने दिखा दिए। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 4 है ये इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, क्योंकि ये इक्वल साइड्स के सामने आ रहे हैं तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। तो अब हम CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन CPCT। अब यहाँ आपको बात को समझना है, एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों बराबर तो हैं क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, लेकिन एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं और लीनियर पेयर पे जो दो एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। अब इस बात को हम लिख देंगे कि ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इनका जो सम है ये होगा 180 डिग्री के, रीजन लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर होगा। अब इसी इक्वेशन के अंदर मैं दोनों जगह पे या तो 1 रख सकता हूँ या दोनों जगह पे 4 रख सकता हूँ, क्योंकि 1 और 4 आपस में बराबर है ना, तो इक्वेशन में मेरा एक ही वेरिएबल रह जाएगा, तो इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाएगा। एंगल 1 को तो मैं एंगल 1 ही ले लेता हूँ, एंगल 4 की जगह पे मैं एंगल 1 लिख लेता हूँ क्योंकि ये 1 के ही तो बराबर है, तो 1 + 1 बराबर 180 डिग्री होगा। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया तो ये बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। एंगल 1 मेरे को मिल गया, एंगल 1 90 डिग्री का आ गया है। एंगल 1 के ही बराबर एंगल 4 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी बची है तो यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल 4 ये भी 90 डिग्री का होगा। दो एंगल 90 के मैंने दिखा दिए। ये जो 2 और 3 है ये इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, यानी जो एंगल 3 है वो एंगल 1 के बराबर होगा। इसे लिख देता हूँ कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 के, और 190 का है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से जो 2 है ये 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल 2 को मैं लिख दूंगा ये एंगल 4 के बराबर होगा, ये भी 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पे रीजन भी लिख दूंगा छोटा सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो है मेजरमेंट में बराबर होते हैं। अब यहाँ आप देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 चारों एंगलों को मैंने 90 डिग्री का दिखा दिया है। तो लास्ट में हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि 90 डिग्री पर तो है ही ये, तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, यही हमें दिखाना था। तो देयरफॉर यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर डायगोनल्स इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट यहाँ पे लिख दूँ या मैं बाइसेक्ट लिख दूँ, बाइसेक्ट मैंने सेकंड पार्ट में दिखा दिया था, मैं बाइसेक्ट भी लिख देता हूँ। देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो इस तरह से थर्ड पार्ट में मैंने ये भी दिखा दिया कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन वो 90 डिग्री पर भी होते हैं, यानी कि राइट एंगल पर भी होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये कोई पैरेललोग्राम ABCD है, इसके अंदर ये जो AC डायगोनल है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बुक के अंदर ये फिगर दे रखी है। शो दैट, दो पार्ट शो करने हैं आपको, इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, यानी ये जो AC डायगोनल है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल एंगल्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। दूसरा ABCD इज अ रोम्बस, ये दिखाना है कि जो ABCD है ये एक रोम्बस है, ये भी आपको शो करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा कन्वीनियंटली करने के लिए मैंने यहाँ पे एंगलों के नाम लिखे हुए हैं। एंगल A पर ये जो दो एंगल पार्ट बन रहे हैं 1, 2 नाम रख लिया मैंने। एंगल C पर यहाँ ये जो दो एंगल बन रहे हैं इनका नाम मैंने 3 और 4 रख लिया है। अब गिवन में हम फिगर के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो AC है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। तो गिवन में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल C को भी ये AC बाइसेक्ट कर रहा है, यानी जो एंगल 3 और जो एंगल 4 है ये मेजरमेंट में बराबर होंगे। तो टू प्रूव में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने लिख लिया है। अब सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि जो AC है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि AC बाइसेक्ट्स एंगल A। इसे मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। अब देखिए 1 और 2 का मैं और क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ABCD के पैरेलल होगी, ये पैरेललोग्राम है।
ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये जो ए सी है ये हो गई एक ट्रांसवर्सल। और जब दो पैरेलल लाइंस को ऐसे ट्रांसवर्सल काटती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। यहाँ पे एंगल 1 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यहाँ पे 4, तो जो एंगल 1 है ये एंगल 4 के बराबर होगा। दूसरा जो एंगल 2 है इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ, ये जो 3 एंगल है, तो जो एंगल 2 है ये बराबर होगा एंगल 3 के। ये दो रिजल्ट मैंने लिख लिए, दोनों का कॉमन ही रीजन होगा ऑल्टरनेट, शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस रिजल्ट का मैं नंबर 2 डाल देता हूँ। अब आपको अपना कॉमन सेंस का यूज़ करना है। देखिए 1 2 के बराबर है, फिगर में देखिए 1 2 के बराबर है। लेट सपोज अगर ये 30 डिग्री का है तो ये जो 2 है ये भी 30 डिग्री का होगा, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद जो 1 है ये 4 के भी बराबर है, यानी जो 1 है और जो 4 है ये बराबर है। अगर 1 30 के है तो जो 4 है ये भी 30 डिग्री का होगा, और जो 2 है वो 3 के बराबर है। 2 अगर 30 का है तो जो 3 है ये भी 30 डिग्री का होगा। इससे आप क्या देख रहे हो, इससे ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर 1 और 2 बराबर है, यानी ये दोनों अगर बराबर है, तो ये जो दोनों इधर एंगल लिखे हुए हैं राइट साइड में ये भी बराबर होंगे। बस यही रिजल्ट हम यहाँ पर लिख देंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 जो 3 और 4 है ये बराबर होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब जो एंगल 3 और एंगल 4 है ये एंगल सी के ऊपर बने हुए हैं दो पार्ट, यानी कि एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है, तो रिजल्ट लिख देंगे हम। इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ये जो डायगोनल ए सी है। देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, एंगल सी ऑल्सो। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर कर दिया है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, हमें दिखाना है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम है, ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि आमने सामने की साइड्स जो है ना लेंथ में बराबर होती है, यानी ए बी जितना है उतना ही सी डी होगा। अगर मैं इक्वल जैसा मार्क लगा लूँ दोनों पे डबल डबल डैश, तो ए बी सी डी के बराबर होगा, और जो बी सी है ये ए डी के बराबर होगा। यानी यहाँ सिंगल मार्क में लगा देता हूँ दोनों तरफ, तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ये साइड्स बराबर हैं। मुझे इसको दिखाना है कि इसकी चारों साइड बराबर है। रोम्बस होने के लिए चारों साइड का बराबर होना ज़रूरी है ना, वो दिखाना मेरे को। अब सेकंड के लिए मैं यहाँ से काम करता हूँ। नाउ मैं ये लिखता हूँ फॉर सेकंड। सेकंड के लिए हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी सी। इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखिए यहाँ पर एंगल 1 आ रहा है और एंगल 3 आ रहा है, और ये मैं फर्स्ट पार्ट में ऊपर में ये दिखा चुका हूँ कि ये जो 1 2 3 4 है ये चारों ही बराबर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा इस ट्राइंगल के अंदर। तो लिखते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। रीजन में मैं लिख दूंगा कि फ्रॉम अबव। अब 1 के सामने बी सी साइड आ रही है और 3 के सामने ए बी साइड आ रही है। किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके सामने जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती है। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी जो ए बी है और ये जो बी सी है ये मेजरमेंट में बराबर होंगी। इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो ए बी है ये बराबर होगी बी सी के। रीज़न लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये इसका रीज़न हो गया है। अब ये तो मैंने यहाँ से रिजल्ट निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी एक रिजल्ट निकालता हूँ। वो देखिए वो मैं क्या लिखता हूँ। देखिए ए बी बी सी के बराबर है, ये तो ठीक बात है, फिगर का देखना ज़रूरी है, तो फिगर को यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। लेकिन ये जो ए बी है ना ये सी डी के भी बराबर है, तो ऐसे लिखेंगे ऑल्सो जो ए बी है ये बराबर सी डी के भी है, और ये जो बी सी है ये ए डी के भी बराबर है। ये जो बी सी है ये ए डी के भी बराबर है। इन दोनों का मैं कॉमन रीजन लिखूंगा। साइड्स अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये दो रिजल्ट मैंने यहाँ से निकाले हैं।
ये जो रिजल्ट है ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसे मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। और ये जो मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज़ करके नीचे ये जो 2 रिजल्ट निकाले हैं, इनको कॉमनली मैं नंबर 1 2 तो मैंने ऊपर यूज़ कर लिया, इसको मैं नंबर 3 डाल देता हूँ और इसको मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर 4। अब 3 और 4 से देखिए आप क्या रिजल्ट निकालोगे। फ्रॉम 3 and 4, अब आपको ऊपर यहाँ और यहाँ 3 और 4 रिजल्ट पे फोकस करना है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो इसी लाइन के अंदर ए बी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे सी डी भी लिख सकता हूँ। और फिर ये जो बी सी है ये ए डी के बराबर है, तो बी सी इसी लाइन के अंदर मैं इज इक्वल टू ए डी भी लिख सकता हूँ। यहाँ से आप क्या देख रहे हो, इन दोनों रिजल्ट से आप ये देख रहे हो कि ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है और सी डी ए डी के बराबर है। तो ये चारों साइड बराबर हो गई ना प्रूफ। तो 10 ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, यानी चारों साइड बराबर है। जब ये चारों साइड बराबर है तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो ये मैंने सेकंड पार्ट यानी कि ABCD एक रोम्बस है, ये भी यहाँ पर शो करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ABCD ये एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर डायगोनल AC जो है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ जो एंगल 1 और 2 है ये दोनों बराबर होंगे, और ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे। शो दैट, आपने 2 चीज़ें शो करनी है। ABCD इज अ स्क्वायर, कि ABCD एक स्क्वायर है। दूसरा, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। और यहाँ जब हम डायगोनल BD तैयार करेंगे तो ये जो डायगोनल BD है ये एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए काम शुरू करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखते हैं फॉर 1। हमें दिखाना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर दिखाने के लिए हम इसकी चारों साइड्स को बराबर दिखाएंगे। अगर किसी रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो फिर वो स्क्वायर ही होता है। वो हम शुरुआत करेंगे यहीं से, जो हमें यहाँ पर ये जो एंगल A और एंगल C का बाइसेक्टर दिया हुआ है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, लिखते हैं यहाँ एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दोनों का रीज़न लिखेंगे क्योंकि जो AC है वो A और C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। इस रिजल्ट को मैं नंबर 1 डालता हूँ। ये चीज़ हमने लिख ली। ऑल्सो यहाँ जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के भी बराबर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, तो जो AD और BC हैं ये पैरेलल लाइंस होंगी और AC एक ट्रांसवर्सल होगी। तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 और एंगल 3 ये आपस में बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं 1 और 4 को ले लेता हूँ सिर्फ यहाँ पे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे ऑल्सो करके लिखूंगा क्योंकि यहाँ से मैं रिजल्ट निकालूंगा कि जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के भी बराबर है। रीज़न लिखूंगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये रिजल्ट नंबर 2 रख देते हैं। अब 1 और 2 से हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से देखिए मैं सारे एंगल्स को आमने सामने लिख देता हूँ। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। एंगल 1 जो है ये एंगल 4 के भी बराबर है, तो इसी लाइन के अंदर मैं एंगल 1 इज इक्वल टू यहाँ पर एंगल 4 भी लिख सकता हूँ। फिर एंगल 4 जो है वो 3 के भी बराबर है, तो इसी लाइन में मैं यहाँ पर एंगल 4 के सामने एंगल 3 भी लिख सकता हूँ। इस रिजल्ट से मैं यह देख रहा हूँ कि एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। यानी ये जो चारों एंगल आप देख रहे हो ना 1 2 3 4, ये चारों एंगल आपस में बराबर है। यहाँ हमें कौन सा एंगल चाहिए, अब वो लिखते हैं। नाउ अब हमें यहाँ पर ट्राइंगल लेना होगा।
ABC. Now in triangle ABC, ABC के अंदर 1 और 3 एंगल आ रहे हैं और ये दोनों बराबर है। ऊपर हमने दिखा दिया कि 1 3 के भी बराबर है, तो एंगल 1 जो है ये एंगल 3 के बराबर है। जब एंगल 1 और 3 बराबर है तो इनके आमने सामने की जो साइड्स हैं वो भी बराबर होंगी। किसी ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स के सामने की साइड बराबर होती है, यानी AB और BC आ रही है इन एंगलों के सामने, तो AB बराबर BC होगा। तो देयरफॉर जो AB है ये BC के बराबर होगा। यहाँ पर रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब AB BC जो है ये बराबर हो गई है। ऑल्सो जो AB है वो CD के बराबर है और जो BC है वो AD के बराबर है, क्योंकि ये है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर ऑल्सो करके लिखूँगा। ऑल्सो जो AB है ये वाला, ये बराबर है यहाँ पर CD के, और ये जो BC है ये AD के बराबर है। BC इज इक्वल टू ये AD के बराबर है। यहाँ रीज़न ज़रूर लिखना होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब ये जो दो रिजल्ट यहाँ पर आप देख रहे हो इनका मैं कोई नाम रख लेता हूँ। इसका मैं नंबर रख लेता हूँ, 1 2 ऊपर यूज़ कर लिया, इसका 3 रख लेते हैं, इसका यहाँ पर 4 रख लेते हैं। अब 3 और 4 से मैं कुछ रिजल्ट निकालूंगा यहाँ पे। तो फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से देखिए मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ। इसमें आपको ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार बच्चे इसके अंदर ना उलझ जाते हैं जब यहाँ ऐसे रिजल्ट निकालते हैं, तो आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में ना एक चीज़ को पकड़ लो, यहाँ रिजल्ट नंबर 3 है ना, AB इज इक्वल टू BC, बस इसी को पकड़ लो। सबसे पहले ये लिख लो कि AB इज इक्वल टू BC। अब नीचे देखिए AB इज इक्वल टू CD भी तो लिख रहा है, तो इसी लाइन में मैं AB इज इक्वल टू यहाँ CD भी लिख सकता हूँ। फिर चौथी साइड बच गई है, चौथी साइड कौन सी है, AD है। AD किसके बराबर है, BC, और BC ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, तो BC जो है AD के भी बराबर है। तो देखिए एक ही लाइन के अंदर रिजल्ट नंबर 3 और 4 से हमें ये मिल गया है कि AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है और CD AD के बराबर है, यानी इस रेक्टेंगल की चारों साइडें बराबर है। Thus all 4 sides of rectangle ABCD are equal, और जिस रेक्टेंगल की चारों साइड्स बराबर होती हैं वो एक स्क्वायर होता है। Therefore ABCD इज अ स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, चारों साइडें बराबर दिखा दी तो ये स्क्वायर भी प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब इस शीट को हटा देते हैं, अपनी पहली ही वाली शीट पे आ जाते हैं। फिगर का देखना ज़रूरी है, और यहाँ इसके ऊपर मैं एक नई शीट लगा लेता हूँ जिसके अंदर हम पार्ट 2 के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर सेकेंड पार्ट, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो BD डायगोनल मुझे यहाँ तैयार करना पड़ेगा। मैं स्केल से BD डायगोनल बना लेता हूँ, D से B को मैं जोड़ लेता हूँ, ये बन गया है BD डायगोनल। ये एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है, ये दिखाना है मेरे को। तो इसके लिए एंगलों की मैं कुछ नेमिंग कर लेता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करना आसान हो जाए। ये मैं 5 रख लेता हूँ, ये मैं 6 रख लेता हूँ, यहाँ पर इसका नाम मैं 7 रख लेता हूँ और इसकी नेमिंग मैं कर लेता हूँ एंगल 8। बिल्कुल सिंपल। अब आ जाइए आप, यहाँ पर जो एंगल 5 है और जो एंगल 8 है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये रेक्टेंगल है तो ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा। लिख लेते हैं कि एंगल 5 बराबर होगा एंगल 8 के। एक पेयर और है इसके अंदर, जो एंगल 6 है ये एंगल 7 के बराबर होगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल जो 6 है ये बराबर होगा एंगल 7 के। दोनों का कॉमन ही रीज़न होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये मैं रिजल्ट नंबर रख लेता हूँ 5। ऑल्सो
ट्राइंगल ए बी डी के अंदर देखिए आप, ए बी डी के अंदर, ए बी डी के अंदर ये जो साइड ए बी है और ये जो साइड ए डी है ये बराबर होंगी, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर दिया है कि ये एक स्क्वायर है। तो ये मैं लिख लेता हूं कि ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर ए बी बराबर ए डी के होगी, ए बी बराबर होगी ए डी के। रीजन साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मैं ऑलरेडी इसको प्रूफ कर चुका हूं ऊपर। साइड ऑफ स्क्वायर ये हो गई है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये जो 6 और ये 8 आ रहे हैं इनके सामने ही तो आ रहे हैं, तो एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा। तो देयरफॉर जो एंगल 6 है वो बराबर एंगल 8 के होगा। रीज़न बिल्कुल सिंपल है इसका लिखना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये आप 7th क्लास से जानते हो। अब इस रिजल्ट का नंबर मैं रख लेता हूँ 6, 5 ये है 6, ये जो 6 इज इक्वल टू 8 रिजल्ट आया है ना, इसका नंबर मैं 6 रख लेता हूँ। अब फ्रॉम 5 एंड 6 से मैं कुछ रिजल्ट निकालूंगा, तो यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम 5 एंड 6। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं मारना आपको, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसके ये जो 4 एंगल्स हैं, ये 4 एंगल है, इन्हीं को आमने सामने आपको लगाना है। तो इस सबसे पहले यहीं से उठा लो इसको, एंगल 5 इज इक्वल टू 8, सिंपली इसी को लिख लो, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। फिर नीचे कुछ रिजल्ट देखो, यहाँ पर एंगल 5 इज इक्वल टू 8 हो गया, फिर यहाँ 8 देखो, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 रिजल्ट में आ गया, तो यहाँ 8 के सामने एंगल 6 लिख दो। फिर 6 जो है वो 7 के बराबर है, तो यहाँ पे 6 के सामने एंगल 7 लिख दो। इस तरह से इन दोनों नंबरों से ना आपको चारों एंगल आमने सामने दिखाई देंगे। एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, ये 7 के भी बराबर है, ये 8 के भी बराबर है। अब फिगर में देखो 5 और 6 और 7 और 8 ये चारों ही एंगल बराबर है, चारों एंगल बराबर है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, क्योंकि 5 और 6 एंगल बी पे बन रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं, इट मीन्स कि बी बाइसेक्ट हो रहा है। और जो 7 और 8 है, 7 8 के बराबर है, ये डी पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं, यानी यहाँ पे जो एंगल डी है ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो सिर्फ इसी रिजल्ट से मैं एक साथ ये लिख सकता हूँ कि जो बी डी है ना वो एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है और वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो रिजल्ट लिख देंगे हम यहाँ, देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये हो गया है हमारा रिजल्ट। ये मैंने सेकंड पार्ट भी यहाँ पे शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। फिगर बुक में दे रखी है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर पॉइंट P लिया गया है और पॉइंट Q लिया गया है डायगोनल के ऊपर, और ये पॉइंट इस तरह से है कि D से लेके P तक की जो लेंथ है और फिर B से लेके Q तक की जो लेंथ है, ये लेंथ आपस में बराबर है। शो दैट, आपने ये 5 पॉइंट शो करने हैं, जिनमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर है APD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQB। ट्राइंगल APD को देखिए, APD ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल CQB को देखिए, CQB ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो हम लिखना शुरू करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट। इन ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। अब इनमें देखिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर सेम सेम दिख रही हैं। देखिए APD के अंदर AD साइड आ रही है और CBQ के अंदर ये BC साइड आ रही है, और क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो इसमें यहाँ पर जो AD है और यहाँ पर जो ये BC है ये बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में AD साइड और इस ट्रायंगल की AD मैंने लिखा है तो यहाँ पर मैं CB लिख दूंगा, CB ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। रीज़न हम यहाँ पर लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक चीज़ हो गई।
दूसरी चीज़ इसके अंदर देखिए, यहाँ पर एंगल देखिए आप, एंगल मैं मार्क कर देता हूँ, एंगल की नेमिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये जो एंगल 1 मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, एंगल 1, और यहाँ पर ये जो मैं एंगल 2 मार्क कर रहा हूँ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये दोनों इन ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, क्योंकि ADBC लाइन पैरेलल है और जो BD है ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के इधर का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ये एंगल 2। ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। क्योंकि मैंने नंबर डाल लिया है तो मैं डायरेक्ट नंबर लिख सकता हूँ। इसके अंदर एंगल 1 आ रहा है और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 2 आ रहा है। ये दोनों बराबर होंगे, रीज़न लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो चीज़ें हो गई। यहाँ सबसे पहले मैंने S फॉर साइड ले लिया था, फिर मैंने बीच में देखा कि एक A फॉर एंगल आ गया है, और अब इसी एंगल से जुड़ती हुई ये PD साइड आ रही है और यहाँ एंगल से जुड़ती हुई ये BQ साइड आ रही है। PD और ये जो BQ है ये हमें गिवन है कि ये बराबर है। तो इस ट्रायंगल में तो PD और इस ट्रायंगल के अंदर QB लिख दो या BQ लिख दो, बात एक ही है। मैं यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म के हिसाब से लिख रहा हूँ। जैसे PD मैंने लिखा है तो यहाँ QB लिख दूंगा मैं, QB, ये हमें गिवन है। तो ये हो गई है S फॉर साइड। तो देयरफॉर जो ट्राइंगल APD है ये कॉन्ग्रेंट शो हो जाता है ट्राइंगल CQB के। रूल लगा है यहाँ पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या दिखाना है। सेकंड में दिखाना है AP इज इक्वल टू CQ। ये जो AP है ये इस CQ के बराबर है। अब जो AP है ये इसी ट्राइंगल के अंदर लाई कर रही है जो भी अभी हमने यहाँ पे लिया है, और CQ भी इसी ट्राइंगल के अंदर लाई कर रही है जो दूसरा वाला है। जिन दो ट्राइंगल्स को हमने अभी कॉन्ग्रेंट दिखाया है फर्स्ट पार्ट के अंदर, उन्हीं में ये दोनों साइड्स लाई कर रही हैं और ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है ना, तो 1 के सामने जो साइड होगी और जो 2 के सामने जो साइड होगी वो इन दोनों रेस्पेक्टिव ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगी। तो इसका AP और इसका ये जो CQ है ये बराबर होंगे। ये सेकंड पार्ट का रिजल्ट हम यहाँ फर्स्ट पार्ट से ही निकाल कर दिखाएंगे कि इसका जो AP है साइड इसके CQ के बराबर होगा, और यहाँ रीजन लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स यानी कि CPCT। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने दिखाया जिसमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। इन्हीं दो ट्राइंगल्स से हमें ये सेकंड वाला भी रिजल्ट मिला है। दो पार्ट हो गए। अब तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट के अंदर AQB कॉन्ग्रेंट दिखाना है CPD के। AQB ये जो लेफ्ट में ट्राइंगल आ रहा है और CPD ये जो राइट में ट्राइंगल आ रहा है। अब इन दोनों ट्राइंगलों पे आपको फोकस करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो यहाँ लिखते हैं for 3। अब थर्ड पार्ट के लिए काम करेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल को उठा लेते हैं। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, देखिए इनमें हम क्या क्या चीज़ें बराबर दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे जो है ना पैरेललोग्राम की साइड ही बराबर दिख रही है। ये जो AB है और ये जो CD है ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं तो ये बराबर होंगी। तो इस ट्राइंगल में तो है AB और इस ट्राइंगल के अंदर है यहाँ पर CD, ये CD। AB और CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, रीज़न लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक चीज़ आ गई है, ये साइड आ गया, यहाँ पे S फॉर साइड आ गई। अब यहाँ एंगल को देखिए ये दोनों साइड्स यहाँ पे AB और CD पैरेलल साइड्स हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स जो है ना ये पैरेलल होंगी। तो इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ये वाला, इसका मैं नेम रख देता हूँ एंगल 3। और इसी के सामने जो ट्राइंगल दूसरा वाला है इसमें यहाँ पर ये एंगल बन रहा है 3। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और BD ये ट्रांसवर्सल है। सॉरी इसका नाम मैं 4 रखूँगा यहाँ पे, ये 4 हो गया है। तो एंगल 3 और एंगल 4 ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड्स, यानी एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, जैसे 1 और 2 हो गए थे। तो ये एंगल्स इनके अंदर बराबर होंगे। तो इसके अंदर आ रहा है एंगल 3, तो इसके नीचे लिखेंगे एंगल 3
और यहाँ आ रहा है एंगल 4, ये बराबर होगा आपस में 3 और 4। रीज़न लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये बीच में एक एंगल आ गया है। अब इसी एंगल से जुड़ती हुई यहाँ पर ये BQ साइड है और इसी एंगल 4 से जुड़ती हुई इस ट्राइंगल में यहाँ पर ये DP साइड है। BQ और DP मुझे गिवन है कि ये दोनों बराबर है, तो इसके नीचे जो तीसरी चीज़ हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर BQ और इस वाले ट्राइंगल के अंदर BQ और यहाँ पर ये DP। फिगर को देखना ज़रूरी है आपके लिए, एक बार अभी दिखा देता हूँ। DP पहले ये लिख देता हूँ, ये हमें गिवन है। तो साइड हो गया, एंगल हो गया और यहाँ पर ये साइड हो गई। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो हमने लिए हैं AQB ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्राइंगल CPD के, और रूल लगा है यहाँ पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रेंट दिखा दिए। अब एक बार आप फिगर को देखिए, ये फिगर देखना ज़रूरी है, यहीं से देखते हुए आपको काम करना है। ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रेंट दिखा दिए। ये था पार्ट नंबर 3। फोर्थ पार्ट में देखिए, यहाँ दिखाना है, फोर्थ पार्ट को देखिए। AQ इज इक्वल टू CP। AQ और CP ये दोनों की दोनों साइड्स ना इन्हीं ट्राइंगल में आ रही है, जो भी अभी हमने यहाँ पे कॉन्ग्रेंट दिखाए हैं। ये आ रहा है AQ और ये आ रहा है CP। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 के सामने ही तो आ रही है, यानी कि ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की। तो ये डायरेक्ट CP/CT से हम इनको बराबर लिख सकते हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर है AQ और इसकी जो CP है, इसका AQ और इसका ये जो CP है, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। रीज़न लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CP/CT। ये फोर्थ पार्ट भी हमने यहाँ पर इन दो ट्राइंगल को यूज़ करके डायरेक्टली शो कर दिया है। आप फिफ्थ पार्ट पे ध्यान देंगे। फिफ्थ पार्ट को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। फिगर को देखिए, APCQ जो है ना, ये पैरेललोग्राम के अंदर जो एक छोटा पैरेललोग्राम बन रहा है, इसकी बात चल रही है। APCQ, इसको पैरेललोग्राम दिखाना है। पैरेललोग्राम दिखाने के लिए इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, अगर हम उन्हें बराबर दिखा देते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है ना पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। अब अपोजिट साइड्स तो इसकी बराबर हमने दिखा दी हैं। ये देखिए सेकंड पार्ट के अंदर AP और CQ ये हमने बराबर दिखा दी थी, और फोर्थ पार्ट के अंदर ये जो AQ है और ये जो CP है, इन्हें हमने बराबर दिखा दिया। तो वो तो हमने सेकंड और फोर्थ पार्ट के अंदर दिखा दिया। तो हम अपना फिफ्थ पार्ट के लिए अब आंसर लिखेंगे। फिफ्थ के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि AP बराबर है CQ के और AQ बराबर है CP के। ये दो चीज़ें हमने कहाँ से उठाई हैं? फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, ये रीज़न ब्रैकेट में हम डाल देंगे। अब ये अपोजिट साइड्स ऑफ APCQ हैं। APCQ एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ये अपोजिट साइड्स बराबर हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे हम कि अपोजिट साइड्स ऑफ APCQ आर इक्वल, क्योंकि ये बराबर है। देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो इसे हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया है उन्हीं दो रिजल्ट का यूज करके जो हमने ऊपर फाइंड किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। फिगर दे रखी है बुक के अंदर। यहाँ पर ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। AP और CQ दो परपेंडिकुलर हैं। AP है, ये CQ है, ये दो परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं डायगोनल DB के ऊपर, वर्टेक्स A से लेके और वर्टेक्स C से लेके, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। शो दैट, आपने शो करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQD। तो ट्राइंगल APB ये वाला ट्राइंगल है जो AB बेस के ऊपर बना है। दूसरा है CQD। CQD ये ऊपर वाला ट्राइंगल है जो CD बेस के ऊपर बना है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट से ही हम शुरू करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले ले लेते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड
ट्राइंगल CQD। देखिए इनमें हम क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंगल की नेमिंग कर लेता हूँ। एक इसके अंदर मेरे को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो दो लाइंस हैं AB और CD ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। ये जो DB है ये हो गई है ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये वाला, इसे मैं नंबर 1 रख देता हूँ। और इसके इधर डायगोनल के दूसरी तरफ यहाँ जो एंगल बनेगा नंबर 2, ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर और एंगल 2 आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर। तो इन्हें लिख देते हैं। इसका एंगल 1 बराबर होगा इसके एंगल 2 के। रीज़न लिखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये ले लिया है मैंने A फॉर एंगल। अब दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि यहाँ एंगल P जो है और यहाँ पर एंगल Q। एंगल P आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में और एंगल Q आ रहा है दूसरे वाले ट्रायंगल में। ये दोनों क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर पड़ता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो P और Q दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल P है और इस दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर जो एंगल Q है ये दोनों बराबर होंगे। रीज़न ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ अगेन मैंने A फॉर एंगल का यूज़ कर लिया है। अब नीचे वाले ट्रायंगल में जो कि APB है इसमें AB साइड, और ऊपर वाले ट्रायंगल में जो कि CQD है इसमें ये जो CD साइड है ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दे रखा है और ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर AB और दूसरे ट्रायंगल के अंदर CD ये बराबर होंगी। रीज़न लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ पर मैंने S फॉर साइड का यूज़ कर लिया है। अब आपको पता है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल्स मिल जाए हमको और कहीं पर कोई एक साइड मिल जाए बराबर, तो AAS कॉन्ग्रेंसी रूल से वो दोनों ट्रायंगल्स जो है ना कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। बस यही हम यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे। देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल CQD के, और रूल लगा है यहाँ पर एंगल साइड। तो कॉन्ग्रेंट तो मैंने दिखा दिया, ये मेरे को फर्स्ट पार्ट में दिखाना था। सेकंड पार्ट में AP इज इक्वल टू CQ दिखाना है। तो जो AP और CQ हैं ये इन्हीं दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं जो अभी अभी हमने कॉन्ग्रेंट दिखाए हैं। देखिए 1 के सामने AP है और एंगल 2 के सामने CQ है, तो हो गए ना करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं ये दोनों। आप सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर भी देख लो AP और यहाँ पर ये CQ। तो लिख देंगे हम AP इज इक्वल टू CQ बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स यानी कि CPCT। तो सेकेंड रिजल्ट डायरेक्ट ही आ गया है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है हमें। फर्स्ट रिजल्ट से ही हमारा सेकेंड रिजल्ट भी आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है इन विच AB पैरेलल टू CD। जो AB है ये CD के पैरेलल है एंड AD इज इक्वल टू BC, और जो AD है ये BC के बराबर है, यानी कि मेजरमेंट में बराबर है। तो मैं यहाँ मार्क लगा देता हूँ सेम वाला, इससे पता चल जाए कि ये दोनों साइड्स बराबर है। शो दैट, आपने ये 4 पॉइंट शो करने हैं। एंगल A एंगल B के बराबर दिखाना है, एंगल C एंगल D के बराबर दिखाना है, और नीचे बाकी के 2 पार्ट्स और हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस फिगर को ना आपको पैरेललोग्राम में तैयार करना होगा। तो इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। ये जो AB साइड दे रखी है इसे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, और फिर C पॉइंट से लेके इस AB जो लाइन ये एक्सटेंड हुई है इसको यहाँ काटते हुए चली जाएगी। तो इसमें कंस्ट्रक्शन हम करते हैं पहले कि एक्सटेंड AB टू पॉइंट E। कोई पॉइंट E का नाम रख लेंगे हम। ये AB मैंने इस तरह से एक्सटेंड की, और फिर पॉइंट C से AD के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। तो पॉइंट C से AD के पैरेलल जब हम लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये इस तरह से ऊपर वाली लाइन को काटते हुए जाएगी। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं E। इस कंस्ट्रक्शन को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं प्रोड्यूस AB टू E, प्रोड्यूस AB टू E पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस करना है, और इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि जब हम
सी ई पैरेलल खींचेंगे ए डी को, तो ये ई पॉइंट यहीं पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए। एंड ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी। जब हम ऐसा करेंगे तो ये जो फिगर है ए डी सी ई, ये कंप्लीट एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि ए डी और सी ई ये हमने पैरेलल बनाई है, जो सी ई है ये ए डी के पैरेलल बनाई है, तो ये मेजरमेंट में बराबर होगी, यानी ए डी के बराबर ही होगी सी ई। तो इस पे भी मैं मार्क लगा लेता हूँ। तो ये जो तीनों साइड्स आपको दिख रही हैं ए डी, बी सी और सी ई, ये मेजरमेंट में बराबर होंगी। और क्योंकि ए बी को ही हमने एक्सटेंड किया है पॉइंट ई तक, तो जब ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो फिर ए ई और ये जो सी डी है ये भी पैरेलल होंगी। इस कंस्ट्रक्शन को करने के बाद यहाँ जो फिगर हमें बन के दिखाई देगी ए डी सी ई, ये पैरेललोग्राम होगा। अब यहाँ से सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि जो ए डी सी ई है ये एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। अब हम इस फिगर को पैरेललोग्राम की तरह देखेंगे, तो उसी की फिर यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हमारा फोकस ये रहेगा कि हमें नंबर 1 में एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिखाना है। यहाँ पर ये एंगल ए है और ये एंगल बी, एंगल बी से मतलब हो गया ट्रेपीजियम के अंदर वाला एंगल बी, यानी इतना वाला ये एंगल ए और एंगल बी, ये दो एंगल्स हैं, इनको इक्वल दिखाना है। इसके लिए हम ए डी साइड और ये जो सी ई साइड है, सबसे पहले इनको लिख लेते हैं कि ये मेजरमेंट में बराबर है, क्योंकि ये अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की। जो ए डी है ये बराबर है सी ई के। रीज़न लिखते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यही जो ए डी है ये बी सी के बराबर भी है। अब इसी चीज़ को लिख लेते हैं कि जो ए डी है ये बी सी के बराबर भी है। ये हमें यहाँ पर गिवन है। अगर इन दो रिजल्ट का मैं नाम रख लेता हूँ नंबर 1 और यहाँ पर नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए क्या रिजल्ट मिल रहा है, ए डी सी ई के बराबर भी है और जो ए डी है वो बी सी के बराबर भी है। जब कोई दो चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर होती हैं तो वो आपस में भी बराबर होती है, यानी ये जो सी ई है और जो बी सी है ये खुद भी बराबर होंगी। सी ई ये रहा और बी सी ये रहा। यहीं से हम रिजल्ट को देखेंगे कि जो सी ई है ये बराबर बी सी के होगा। अब सी ई और बी सी ये आप ट्राइंगल के अंदर देखिए, यहाँ एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को देखिए। इन ट्राइंगल बी सी ई ट्राइंगल के अंदर ये दो साइड्स बराबर है। पहले मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को कि इन ट्राइंगल बी सी ई कॉमा इसके अंदर जो सी ई है ये बी सी के बराबर है, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है। जब ये साइड और ये साइड बराबर हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। अपोजिट एंगल्स यहाँ पे कौन कौन होंगे? अपोजिट एंगल यहाँ पे एक तो ये वाला एंगल होगा और एक ये वाला एंगल होगा। इन दोनों एंगलों की मैं कोई नेमिंग कर लेता हूँ। इसका मैं नंबर 1 रख लेता हूँ नाम, इसका मैं नंबर 2 रख लेता हूँ। तो एंगल 1 और 2 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये बराबर है। देयरफॉर जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर होगा इस ट्राइंगल के अंदर। रीज़न लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। 1 और 2 बराबर करने के बाद यहाँ पे मेरे को ये चीज़ अप्लाई करनी है कि मेरे पास दो रिजल्ट है यहाँ पे। एक तो ये एंगल 1 और ये जो साथ में यहाँ पे ट्रेपीजियम के अंदर ये जो एंगल बी बन रहा है, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। दूसरा ये जो एंगल ए है और यहाँ पर ये जो एंगल 2 है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये तो है लीनियर पेयर। और यहाँ एंगल ए और एंगल 2 ये दोनों क्योंकि पैरेललोग्राम के जो हैं कोई इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। ये दो रिजल्ट मैं लिख लेता हूँ। तो एंगल ए को मैं पहले लिख लेता हूँ और एंगल 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ पैरेललोग्राम के अंदर। तो एंगल ए प्लस में एंगल 2 इनका सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। देखिए ये दोनों लाइंस AD और जो यहाँ पे CE है, ये दो लाइंस पैरेलल है
और इन्हें ये ट्रांसवर्सल काट रही है। तो पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो एक की तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो रीज़न लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। एक रिजल्ट तो ये आ गया, इस रिजल्ट का मैं नंबर रख लेता हूँ रिजल्ट नंबर 3। दूसरा मैं यहाँ से 1 और इस एंगल बी से एक रिजल्ट बनाता हूँ कि यहाँ एंगल बी प्लस में एंगल 1, इनका सम होगा 180 डिग्री। इसका रीज़न हम लिखेंगे लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर एंगल्स बन रहे हैं और दोनों एंगल मिलकर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये हो गए हैं लीनियर पेयर। इस रिजल्ट का नंबर मैं रख देता हूँ 4। अब 3 और 4 रिजल्ट से मेरे को एक नया रिजल्ट मिलेगा, वो देखिए। यहाँ पर a प्लस एंगल 2, फिगर को देखना ज़रूरी है आपके लिए। a और 2 ये दोनों भी 180 के हैं और b प्लस 1 ये दोनों भी 180 के हैं। तो जब इनके राइट बराबर है तो इनके लेफ्ट भी बराबर होंगे। देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 3 and 4 मैं इनके लेफ्ट को इक्वेट करके दिखा सकता हूँ कि एंगल a प्लस में एंगल 2 बराबर होगा एंगल b प्लस में एंगल 1 के। अब यहाँ पर जो एंगल 1 और 2 है ये मैंने शुरू में यहाँ पे दिखा दिया कि ये दोनों बराबर है। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे 1 और 2 लिखे हुए हैं यहाँ दोनों की जगह पे मैं एक ही एंगल लिख सकता हूँ ताकि वेरिएबल आसानी से कट जाए इक्वेशन में। ये एंगल a हो गया, एंगल 2 को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, इज इक्वल टू ये एंगल b हो गया, प्लस में एंगल 1 की जगह पे मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। एंगल 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में रीज़न भी लिख दूंगा क्योंकि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। इससे होगा ये कि इक्वेशन में दोनों तरफ मेरे को सेम चीज़ दिखाई दे रही है सेम साइन के साथ में। तो एंगल 2 से कट जाएगा, तो बचा क्या है, बच गया एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। यही तो मेरे को दिखाना था फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो फर्स्ट पार्ट को मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अब हम काम करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में मेरे को दिखाना है जो एंगल C है ये एंगल D के भी बराबर है। अब इसके लिए काम करते हैं, तो लिखते हैं फॉर सेकंड पार्ट के लिए। अब हम यहाँ पे काम करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड में हमें C और D को बराबर दिखाना है। ये देखिए C और D को हम कैसे बराबर दिखा सकते हैं। देखिए एंगल A और एंगल D ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि AE पैरेलल टू CD है और ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये A और D का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ B और C का जो सम है ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि AB और CD पैरेलल लाइंस है, यहाँ पर BC इनको ट्रांसवर्सल काट रही है। इन दोनों रिजल्ट को मैं लिख लेता हूँ। एंगल A प्लस में एंगल D इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीज़न लिख देंगे, दोनों का सेम ही लिख दूंगा। एंगल B और एंगल C बराबर है, बराबर नहीं है, इनका सम 180 डिग्री है। एंगल B प्लस में एंगल C इनका सम होगा 180 डिग्री। रीज़न दोनों का सेम होगा, ये दोनों ही को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। और इन रिजल्ट्स का मैं कोई नाम रख देता हूँ। 3, 4 तक मैंने पीछे ले लिया था, इसका नंबर मैं रख देता हूँ 5। जगह नहीं बची है यहाँ पे, ऐसे डाल के लिख देता हूँ। ये 5th नंबर रिजल्ट है और जो नीचे वाला है ये 6th नंबर रिजल्ट है। तो 5 और 6 से मेरे को एक रिजल्ट मिलेगा फ्रॉम 5 and 6। 5 और 6 से मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है कि इनके जो राइट है ना ये बराबर है। A प्लस डी भी 180 है और B प्लस सी भी 180 डिग्री है। तो जब इनके राइट बराबर है तो इनके लेफ्ट भी बराबर होंगे, यानी इनके लेफ्ट को मैं इक्वल टू करके लिख सकता हूँ। फ्रॉम 5 and 6 मैं लिख सकता हूँ कि एंगल A प्लस में एंगल D ये बराबर होगा एंगल B प्लस में एंगल C के। अब यहाँ मेरा फोकस रहेगा C और D पे। C और D को मेरे को बराबर दिखाना है। इट मीन्स जो बाकी चीज़ें हैं वो एलिमिनेट होनी चाहिए। अब A और B हैं बाकी की चीज़ें, A और B दोनों मेजरमेंट में बराबर है, ये मैं फर्स्ट पार्ट में दिखा चुका हूँ। तो इक्वेशन में इनको एलिमिनेट करने के लिए मैं दोनों जगह पे कोई सेम एक एंगल लिख लूँगा। तो यहाँ एंगल A को ही मैं बचा लेता हूँ। एंगल A प्लस में एंगल D मैंने लिख दिया। यहाँ B की जगह पे मैं एंगल A लिख देता हूँ और प्लस में ये एंगल C हो गया। छोटा सा रीज़न भी लिख देता हूँ यहाँ पे
कि जो एंगल बी है ना ये एंगल ए के ही बराबर है, इसलिए मैंने बी की जगह पर एंगल ए लिख दिया। अब एंगल ए दोनों तरफ है, ये कट जाएगा। यहाँ से बचा क्या है, इधर एंगल डी बच गया, इधर में बच गया है एंगल सी। बिल्कुल सिंपल था। तो देयरफॉर यहाँ से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी भी मैंने दिखा दिया, और यही मेरे को सेकंड पार्ट के अंदर दिखाना था। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में मेरे को शो करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। ज़रा देखिए फिगर, ए बी सी ट्राइंगल कहता है यहाँ पे। ए बी सी ट्राइंगल तब बनेगा जब मैं ए सी को ज्वाइन कर दूंगा। तो पहले तो मैं ए सी को ज्वाइन कर लेता हूँ। ए सी है इस ट्रेपीजियम का एक डायगोनल, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब दिखेगा आपको ट्राइंगल ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल है बी ए डी, ये बी, ये ए और ये डी। बी ए डी ट्राइंगल तब तैयार होगा जब मैं बी डी डायगोनल को ज्वाइन कर लूँगा। अब मैं यहाँ से बी और डी को ज्वाइन कर लेता हूँ। बी से लेके डी तक को ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ये दोनों ट्राइंगल आपको साफ साफ दिख रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो ले लेते हैं इनको। फॉर थर्ड पार्ट के लिए हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ज़रा देखिए इनमें आपको क्या क्या चीज़ें सेम सेम दिख रही है। ए बी सी, इसमें ए बी साइड आ गई, और बी ए डी इसमें भी ये बी ए साइड आ गई। अब ए बी और बी ए ये है तो ए की चीज़ ना, तो इसमें तो ये ए बी है और इसकी हम बी ए लिखेंगे। ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म के हिसाब से जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट उठा रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अगर लिख रहा हूँ तो मैं बी ए लिख सकता हूँ। इससे समझ में आ जाता है कि ट्राइंगल किस दिशा में जा रही है, इसकी जो कॉन्ग्रुएंसी है। ए बी बी ए के बराबर होगी। रीज़न लिख देंगे, ये है कॉमन। थोड़ा फिगर को इधर रख लेते हैं, सॉल्यूशन के लिए जगह मिल जाएगी। ये मिल गया। अब यहाँ पर ये एस फॉर साइड ले लिया मैंने। अब ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल बी है, ये बी ए डी ट्राइंगल के एंगल ए के बराबर है। एंगल ये वाला बी और ये वाला ए एंगल, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में शो किया था। तो इसमें आ रहा है ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एंगल बी आ रहा है, तो यहाँ इसके नीचे मैं एंगल बी लिखूंगा। और इस बी ए डी ट्राइंगल के अंदर एंगल ए आ रहा है, इसके नीचे मैं एंगल ए लिखूंगा। और ये मैं लिख सकता हूँ कि प्रूव्ड इन नंबर 1, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। तो ए और बी आ गए। तीसरा मैं ये ले सकता हूँ कि ए बी सी ट्राइंगल में जो बी सी साइड है, इसी के बराबर बी ए डी ट्राइंगल के अंदर ए डी साइड है। क्योंकि ए डी और बी सी मार्क भी देख रहे हो आप, ये ट्रेपीजियम में दे रखी थी, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसका बी सी इसके ए डी के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बी सी और यहाँ पे मैंने ले लिया है ए डी। तो सबसे पहले मैंने साइड यूज़ करी, फिर यहाँ पर मैंने एंगल यूज़ किया, और फिर अगेन मैंने साइड यूज़ कर ली। यानी दो साइडों के बीच में मैंने एक एंगल इक्वल दिखा दिया। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। रूल लगा है साइड एंगल साइड। तो ये कर दिया है मैंने यहाँ पर थर्ड पार्ट को शो। चौथे में देखिए लास्ट पार्ट है, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। डायगोनल ए सी, ये ए सी डायगोनल है और ये बी डी डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल ट्रेपीजियम के हैं, ये दोनों बराबर दिखाने हैं। तो बहुत आसान है, ए सी और जो बी डी है ये इन्हीं दो ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं जो अभी अभी थर्ड पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं। और यहाँ बन रहा है ये ए सी, और यहाँ पे देखो आप सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर भी ये बी डी बन रहा है। यानी ये कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ही है। एंगल बी और एंगल ए बराबर है ना, बी के सामने ए सी आ रहा है और एंगल ए के सामने बी डी आ रहा है। तो डायरेक्ट सी पी सी टी से हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो ये जो फोर्थ पार्ट है ये डायरेक्ट ही हो जाता है कि जो ए सी है ये बराबर है बी डी के। रीजन कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इस तरह से ये चौथा पार्ट भी यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।